दोस्तों आज के वीडियो में आप देख रहे हैं हमारे सामने खड़ा है एक तरफ में प्लैटिना 100 और दूसरी तरफ में खड़ा है होंडा शाइन 100 डीएक्स मॉडल जो अभी न्यू आया है। तो चलिए देखते हैं दोनों के प्राइस में कितना फर्क है, खास करके इन दोनों बाइक में फीचर्स में क्या खास फर्क देखने को मिलेगा, इसकी बात करते हैं। हमारे जमशेदपुर में दोस्तों न्यू वेब बजाज में प्लैटिना 100 का ऑन रोड प्राइस है 86,000 रुपीज और शाइन 100 डीएक्स मॉडल का दोस्तों पेप्को होंडा में ऑन रोड प्राइस है 90,900 रुपीज। तो आपने देखा इन दोनों बाइक के ऑन रोड प्राइस में करीब 4,900 रुपीज दोस्तों सस्ता पड़ता है प्लैटिना 100। तो चलिए अब देखते हैं दोनों के फीचर्स में आपको क्या खास फर्क देखने को मिलेगा। तो शुरुआत दोस्तों दोनों बाइक के रियर मिरर से करते हैं। आप देख रहे हैं प्लैटिना 100 का जो रियर मिरर है ये साइज में देखने काफी बड़ा है और शाइन 100 डीएक्स मॉडल का साइज में देख रहे हैं आप थोड़ा मिरर छोटा सा आपको मिल जाता है। साथ ही हेडलैम्प की तरफ आएंगे तो आप देख रहे हैं दोनों बाइक के हेडलैम्प में आपको 35x35 वाट का हेलोजन बल्ब मिलता है। नजदीक से दिखाता हूं, आप देखिए ये है शाइन 100 डीएक्स मॉडल और हेडलैम्प के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ एक क्रोम एलिमेंट लगा है और होंडा का स्टिकर है वाइजर पे और ये देखने में आपको काफी प्रीमियम लुक के साथ मिल जाता है। यहीं अगर आप प्लैटिना 100 देखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें भी 35x35 वाट का हेलोजन बल्ब है, मगर यहाँ पर एक चीज अच्छा है कि यहाँ आपको एलईडी पोजिशन लाइट मिलता है जो आपको शाइन 100 में डीएक्स मॉडल में नजर नहीं आएगा और इसका भी वाइजर साइज में काफी बड़ा है। साथ ही आप देख रहे हैं इसके वाइजर के साइड में आपको ग्राफिक लगा हुआ मिलता है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर में नॉर्मल बल्ब है और यहाँ आप देख रहे हैं ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है। आप अगर शाइन 100 लेंगे तो इसका जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर है ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है और इसमें भी नॉर्मल बल्ब है और वाइजर पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ ग्राफिक नहीं लगा है। इसके बाद दोस्तों दोनों बाइक के फ्रंट सस्पेंशन में आप सभी को नजर आ रहा है टेलीस्कोपिक फोर्क है। शाइन 100 डीएक्स मॉडल के फ्रंट मडगार्ड पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ये फ्रंट से लेकर रियर तक कंप्लीट आपको बॉडी कलर से पेंट मिल रहा है और मडगार्ड के साइड में आप देख रहे हैं यहाँ एक रिफ्लेक्टर लगा है। आप अगर प्लैटिना 100 ले रहे हैं तो यहाँ देखिए इसका भी मडगार्ड बॉडी कलर से पेंट है, मगर रियर का पार्ट थोड़ा सा आपको मैट फिनिश में मिलता है, आपने देखा। और इसके सस्पेंशन के साइड में यहाँ नीचे की तरफ में आपको एक रिफ्लेक्टर लगा मिलेगा। इसके बाद व्हील पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे दोनों बाइक में आपको 17 इंच का व्हील मिल रहा है। प्लैटिना 100 के व्हील पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इसमें आपको रिम टेप लगा हुआ मिलता है जो आपको शाइन 100 में नहीं मिलता है। टायर साइज की बात करेंगे तो यहाँ 275/17 का आपको ट्यूब टाइप टायर मिल रहा है, आप देख लीजिए यहाँ ट्यूब टाइप टायर है। आप अगर शाइन 100 डीएक्स मॉडल लेते हैं तो यहां आपको दोस्तों जो टायर साइज सेम है 275/17, मगर यहां आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। तो यहां पर जो टायर ज्यादा बेहतर मिल रहा है शाइन 100 डीएक्स मॉडल में। और दोनों बाइक के फ्रंट ब्रेक पे ध्यान देंगे, इस तरफ से दिखाता हूं, आप देखिए यहां पर आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल रहा है शाइन 100 डीएक्स मॉडल में। और प्लैटिना 100 में आएंगे तो आप देख रहे हैं यहां पर भी सेम आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और अब दोस्तों दोनों बाइक के रियर सस्पेंशन पे ध्यान देते हैं। आप देखिए अगर आप प्लैटिना 100 लेते हैं तो इस बाइक में आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है और आपको नजर आ रहा है आप इसे अपने हिसाब से दोस्तों एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आप अगर शाइन 100 का डीएक्स मॉडल लेते हैं तो इस बाइक में दोस्तों आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है और आप इसे अपने हिसाब से जैसा भी सस्पेंशन को एडजस्ट करना चाहते हैं हार्ड या सॉफ्ट कर पाएंगे। साथ ही रियर व्हील पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहां आपको 17 इंच के व्हील में शाइन 100 डीएक्स मॉडल में यहां आपको 317 का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेक मिल रहा है। आप अगर प्लैटिना लेंगे 100 तो यहां पर भी जो टायर साइज है मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आपको नजर आ गया, देखिए 317 का ही मिल रहा है, टायर साइज दोनों में सेम है, मगर यहां फिर से आपको ट्यूब टाइप टायर मिलता है जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। और इस बाइक के भी रियर ब्रेक में आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। अब दोस्तों दोनों बाइक के टेल लैंप को एक साथ देख पा रहे हैं, दोनों के डिजाइन में काफी फर्क है, आप सभी देख रहे हैं। आप अगर प्लैटिना 100 लेंगे तो इस बाइक के टेल लैंप में आप देख रहे हैं नॉर्मल बल्ब है, टेल लैंप के नीचे रिफ्लेक्टर है और उसके नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई और टर्न सिग्नल इंडिकेटर में नॉर्मल बल्ब है और यहाँ देख रहे हैं आप ये काफी फ्लेक्सिबल है। आप अगर शाइन 100 लेंगे इस बाइक का टेल लैंप आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, इसमें भी नॉर्मल बल्ब है, इसके नीचे भी रिफ्लेक्टर है और यहाँ नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है और टर्न सिग्नल इंडिकेटर में नॉर्मल बल्ब है और यहाँ दोस्तों बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। और दोनों बाइक का रियर मडगार्ड आप एक साथ देख रहे हैं, दोनों में आपको थोड़ा सा डिजाइन में फर्क नजर आएगा। साथ ही आप देख रहे हैं प्लैटिना 100 में कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड के साथ लेडीज फुटरेस्ट मिल रहा है। लेडीज फुटरेस्ट में एक रबड़ का काफी अच्छा एक मैट सा लगा है। इसका जो पिलियन फुटरेस्ट है इसका डिजाइन बहुत ही खास है, पिलियन में कोई ज्यादा देर तक बैठेंगे आपके साथ तो उन्हें इस पिलियन फुटरेस्ट में काफी आराम मिलेगा। आप देख रहे हैं जो चेन कवर है आपको प्लास्टिक मटेरियल का फुल कवर्ड मिलता है। यहां पर भी आएंगे तो शाइन 100 डीएक्स में आप देख रहे हैं आपको चेन कवर प्लास्टिक मटेरियल का फुल कवर्ड मिल जा रहा है। इस बाइक में भी साड़ी गार्ड लेडीज फुटरेस्ट कंपनी फिटेड मिलता है और इसका जो पिलियन फुटरेस्ट है आपको थोड़ा सिंपल सा मिलेगा जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं क्रोम फिनिश में आपको गियर लीवर मिल रहा है, साइड स्टैंड के साथ साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच मिल जाता है
और जो इसका लेग गार्ड है, होंडा कंपनी आपको कंपनी फिटेड नहीं देती, इसे आपको एसेसरीज में लगवाना पड़ता है। और आप अगर प्लैटिना लेते हैं तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर कंपनी फिटेड लगा हुआ मिल जाएगा। इस बाइक का गियर लीवर आपको सिल्वर कलर से पेंट मिलता है और बाइक में फिर से यहाँ भी साइड स्टैंड के साथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच आपको मिल जाएगा। अभी दोस्तों दोनों बाइक को मैंने साइड करके खड़ा कर दिया है। दोनों बाइक में ग्राफिक आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, आप सभी देख रहे हैं। नजदीक से दिखा देता हूं। शाइन 100 DX मॉडल में देखिए फुल टैंक में आपको ये वाला न्यू ग्राफिक नजर आएगा और फ्यूल टैंक पे आप देख रहे हैं होंडा का स्टिकर लगा है। साइड पैनल पे ग्राफिक में शाइन 100 DX लिखा है और टेल लाइट पैनल पे आपको कुछ इस तरह का ग्राफिक नजर आएगा। प्लैटिना 100 ले रहे हैं तो टेल लाइट पैनल पे ग्राफिक पे आपको 100 लिखा नजर आएगा। साइड पैनल पे कुछ इस तरह का ग्राफिक है और फ्यूल टैंक पे आप देख रहे हैं ग्राफिक में ऊपर की तरफ में प्लैटिना लिखा गया है। साथ ही बता दूं प्लैटिना 100 में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 11 लीटर का मिल रहा है यहाँ पर, और आप अगर शाइन 100 DX मॉडल ले रहे हैं तो इस बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर है, मतलब कि प्लैटिना का फ्यूल टैंक 1 लीटर साइज में बड़ा है। साथ ही दोस्तों दोनों बाइक के सीट पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे दोनों बाइक में एक फैमिली पर्सन को यूज करने के लिए काफी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है। यहाँ थोड़ा सा फर्क ये है कि प्लैटिना 100 का जो सीट का लेंथ है दोस्तों ये साइज में ज्यादा लंबा है, मतलब कि ट्रिपल राइड करना हो तो प्लैटिना 100 आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। और आपको बताना चाहूंगा दोनों बाइक के सीट हाइट में भी काफी फर्क है। आप अगर शाइन 100 का DX मॉडल लेते हैं, इस बाइक का सीट हाइट 786 mm रखा गया है, तो आपका हाइट अगर 5 फीट भी होगा तो आप इस बाइक को लेकर आराम से राइड कर पाएंगे। और प्लैटिना 100 का दोस्तों जो सीट हाइट है 807 mm रखा गया है, तो इस बाइक के लिए मेरा मानना है कि अगर आपका हाइट 5 फीट 2 इंच 5 फीट 4 इंच होगा तब आप इस बाइक को लेकर आराम से राइड कर पाओगे। और अब दोस्तों दोनों बाइक के कंसोल और हैंडल बार में लगे स्विचेस की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए शाइन 100 DX मॉडल में आपको क्रोम फिनिश में हैंडल बार मिलता है और बाइक के कंसोल में आपको नजर आ रहा है यहाँ आपको फुली डिजिटल कंसोल मिल जाता है। ऑन होने के बाद देखिए इंटरफेस कुछ इस तरह का डिस्प्ले में आप देख पाएंगे। आप अगर प्लैटिना ले रहे हैं तो यहाँ हैंडल बार आपको ब्लैक कलर से पेंट मिल रहा है। कंसोल में आप ध्यान देंगे तो यहाँ आपको काफी क्लासिक सा एनालॉग कंसोल मिलता है। एनालॉग में आप स्पीडोमीटर, एनालॉग में आप फ्यूल गेज देख पाएंगे। यहाँ एक चीज अच्छा है, यहाँ आपको दोस्तों USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जो आपको शाइन 100 में नहीं मिलता है। इसके बाद ध्यान दीजिए शाइन 100 में कुछ इस तरह का आपको सेल्फ मिलेगा। एक बार सेल्फ लेके भी दिखा देता हूं, आप ध्यान दीजिए। आपने देखा मैं इसे बंद कर रहा हूं और आपने ध्यान दिया होगा कि इसका जो सेल्फ का नॉइज है काफी कम आता है स्टार्ट करने पे। एक बार प्लैटिना को स्टार्ट करते हैं, की ऑन ही है तो यहां पर आपने ध्यान दिया इसका सेल्फ का नॉइज हल्का सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है मैं बोलूंगा। इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड के हैंडल बार में इसमें सामने की तरफ में आपको पास स्विच मिल रहा है प्लैटिना में। इसके बाद यहाँ पर हाई बीम लो बीम स्विच है, टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिल जाता है। आप अगर शाइन 100 DX मॉडल ले रहे हैं तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ आपको इस बाइक में पास स्विच मिलता ही नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ हाई बीम लो बीम कर सकते हैं और पास का काम लेना तो आपको इसी तरह से प्रेस करना होगा इसमें, और इसमें टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच के साथ हॉर्न आपको मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आप देख रहे हैं शाइन 100 DX मॉडल के एग्जॉस्ट के ऊपर आपको मेटल का क्रोम फिनिश में काफी बड़े साइज का मफलर कवर लगा हुआ मिलता है और इसका जो रियर ब्रेक पैडल ये भी आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है। वहीं अगर आप दोस्तों प्लैटिना 100 ले रहे हैं तो आप देखिए इसका जो रियर ब्रेक पैडल है आपको ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ मिलता है और बाइक के एग्जॉस्ट के ऊपर इसमें भी आपको क्रोम फिनिश में मेटल का मफलर कवर लगा हुआ मिल जाता है। अभी आप दोस्तों दोनों बाइक को साइड स्टैंड में देख रहे हैं। साइड स्टैंड में देखिए कुछ इस तरह का लुक आपको मिलेगा। तो सबसे पहले वेट की बात करते हैं। यहाँ शाइन 100 DX मॉडल का दोस्तों जो कर्व वेट है सिर्फ 103 kg है और वहीं अगर आप प्लैटिना 100 लेते हैं तो इस बाइक का कर्व वेट 117 kg है, मतलब कि इस बाइक में जो लोहा है दोस्तों ज्यादा डला है, मतलब कि इस बाइक से इस बाइक का जो बिल्ड क्वालिटी है प्लैटिना 100 का आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा मिल जाता है। इसके बाद यहाँ एक चीज और अच्छा है, यहाँ अगर आप इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो आप जानते हैं प्लैटिना 100 में आपको 200 mm का दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वहीं अगर आप शाइन 100 DX मॉडल लेंगे तो इस बाइक में दोस्तों आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस में भी ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि प्लैटिना 100 का ग्राउंड क्लियरेंस शाइन 100 DX मॉडल से ज्यादा है। इंजन की बात करेंगे तो दोस्तों आपको शाइन 100 DX मॉडल में 98.98 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है और प्लैटिना 100 में दोस्तों आपको 102 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। और इन दोनों बाइक के दोस्तों आप अगर पावर और टॉर्क पे ध्यान देंगे तो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। साथ ही दोनों बाइक में आपको 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। स्टार्टिंग में दोनों में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही ऑप्शन मिलता है। अभी दोस्तों इस वीडियो के लिए मुझे काफी देर रुकना पड़ा, जैसा कि आप देख रहे हैं काफी जोरों की बारिश हो रही थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। यहाँ नॉइज बहुत ही ज्यादा था और आपको बोलना चाहूंगा कि आप अगर इन दोनों बाइक के माइलेज के बारे में जानना चाहते हो तो आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस न्यू मॉडल होंडा शाइन 100 DX मॉडल का एक सिटी हाईवे माइलेज सर्च कर चुका हूं। साथ ही प्लैटिना 100 का भी मैं
सिंगल राइड में सिटी डिस्कस कर चुका हूँ। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जब भी समय होगा टाइम निकाल के वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको इन दोनों बाइक के माइलेज के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि सिटी में कितना मिलता है, हाईवे में माइलेज कितना मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। और एक नॉर्मल सी बात करूं जो आप जानना चाह रहे हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इन दोनों बाइक के साथ, आपको आराम से सिंगल राइड में न्यू बाइक लेने पे 60-65 तक का माइलेज 100% मिल जाएगा। हो सकता है आपको 70 तक का माइलेज भी मिल जाए, क्योंकि मुझे इस बाइक में फर्स्ट डे 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला था सिटी राइड पे। तो माइलेज टेस्ट वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। और आपको बोलना चाहूँगा, हो सकता है आप में से किसी को कोई भी बाइक पसंद है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं देखूंगा तो प्लैटिना 100 भी मुझे पसंद है, और अब जो ये शाइन 100 DX मॉडल आया अपने न्यू अपडेट के साथ, मुझे ये बाइक भी अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना चॉइस होता है। तो आपको बोलना चाहूँगा दोनों बाइक परफेक्ट है 100 सीसी में, आपके फैमिली के लिए भी बेस्ट रहेगा। और दोनों ही बाइक को आप चाहते हैं लेके फैमिली में 8 से 10 साल यूज़ करना, तो आप आराम से इन दोनों में से किसी भी बाइक को लेके इतने सालों तक अपने फैमिली में यूज़ कर पाएंगे। बस शर्त ये रहना चाहिए कि बाइक को टाइमली सर्विस कराइएगा, टाइमली टायर प्रेशर को चेक कराइए, और इको स्पीड में राइड कीजिए। आपका बाइक ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा और ज़्यादा माइलेज भी मिलेगा। तो आप अगर शाइन 100 DX मॉडल को लेना चाहते हैं तो आइए पेप्को होंडा में, और आप अगर प्लैटिना 100 लेना चाहते हैं तो आइए न्यू वे बजाज में। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स को लेफ्ट की तरफ स्वाइप करके हाइप का बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मुझे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं मेरे चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हाइप का बटन को टैप जरूर कीजिए।